कभी भी किसी फंक्शन, पार्टी, शादी या फिर कॉन्सर्ट में जाते हो और आपको कोई क्यूट लड़का पसंद आ जाता है, तो आप उससे उसका नंबर कैसे मांग सकती हैं? अरे यार, ऐसे कौन नंबर मांगता है लड़कों से? सीधा बोलते हैं हम खुद दे देते हैं। तो इमेजिन करिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है जिसका मुझे नंबर चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी दोस्त या अपनी बहन के साथ ऐसे उसके सामने जाऊंगी एंड उससे बोलूंगी कि तुझे टेक अ पिक्चर ऑफ अस, और फिर वो बोलेगा श्योर श्योर श्योर। फोन जैसे ही वो मांगेगा आपसे, आपको बोलना है उप्स मेरा फोन तो स्विच ऑफ हो गया, आप अपने ही फोन से ले लो, ठीक है। तो आप फिर ऐसे जैसे आपको पोस्ट करना है आप पोस्ट करिए। जब आपकी फोटो क्लिक हो जाएगी उसके बाद आपको उसके पास जाना और आपको उससे बोलना है आप मुझे फोटो कैसे दोगे, व्हाई डोंट यू टेक माय नंबर। तो वो बोलेगा ऑफ कोर्स श्योर। फिर वो आपका टक 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 नंबर लिख लेगा। फिर आपको उससे बोलना है जस्ट सेंड मी हाय। वो आपको अपने नंबर से हाय भेजेगा और आपके पास हाय 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 करके उसका नंबर आ जाएगा। हाय 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 हाय, मतलब ये जो आपने किया ना, ये हमारे गली में जो कुत्ते होते हैं ना, वो खाना खिलाने के लिए हम लोग करते हैं। अरे हम लड़के लोग कितने लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, पता है तुम लोगों को? अगर कोई लड़की हमको दिख जाए ना, हम उससे बात भी नहीं करते। फट्टी है तुम्हारी। हम उससे डायरेक्टली उसका नंबर भी नहीं मांगते। औकात ही नहीं है ना तुम्हारी। कहाँ था मैं? हाँ, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। बोला ना फट्टी है। अरे हाँ, फट्टी है हमारी, यहाँ फट्टी है। ये 6 महीने के ब्रेकअप के बाद कोने में बैठकर करने से तब बेटर ही है ना। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुमको पता है हम लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, पता है तुम लोगों को? चलो तुम हमारे साथ वचन लो, खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, खड़े हो जाओ सबके सब अपने स्थान पर खड़े। शर्ट यार, मैं कैमरे से बाहर निकल जाऊंगा। रुक जाओ, मैं बैठता हूँ, तुम सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और वचन लो मेरे साथ कि A for अच्छी बातें करनी है, B for बुरी बातें छोड़नी है, C for चर्च भी जाना है, D for दोस्ती भी निभानी है। मेरे को पता है इस चीज को देखने के बाद तुम लोग यही बोलोगे कि पहला तो छी और दूसरी बात है वारिस, जरा थम के बरस, जब मेरा महबूब आए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। बरस बरस बरस। एक तो दीदी ये जो आपने करके हंसा है ना, उसे देखकर आपका महबूब भी भाग जाएगा। और एक तो ये क्या होता है कि पहले कम आता कि वो आ सके, फिर भयंकर आता कि वो जा ना सके। अरे मुंह थे क्या कि यही भयंकर आती है जब हम बाहर घूमने जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि हम बाहर जा ना सके। क्या पता तुम्हारे साथ होता है कि नहीं होता है, मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन मेरे साथ हमेशा होता है। जब मैं मस्त चंगा भला तैयार होता हूँ बाहर घूमने जाने के लिए, तब मेरे साला मूड का नामो निशान नहीं होता है। जैसे मेरे जीवन में भी गर्लफ्रेंड का नामो निशान नहीं है। फिर साला मैं तैयार होता हूँ बैठने के लिए, मस्त जा रहा होता हूँ गाड़ी की तरफ, तब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगता है। जैसे तुमको ऐसा नहीं, जब तुम्हारी कोई लड़की और तुम्हारी नजर उसके सामने निकले, वो भी तुम्हारे सामने देख रही हो, तुम भी उसके सामने देख रहे हो और अचानक तुमको एहसास होता है कि यस इट्स टाइम टू डू और डाई। वैसा ही टाइम होता है जब मैं गाड़ी पर बैठ जाता हूँ। मेरे को सेम सिचुएशन, मेरे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो डू या डाई, या तो मैं कर लूँ मूत या नहीं करूँ या मर जाऊँ। दो ही ऑप्शन होते हैं मेरे पास, और वहां पर भी मैं हक देता हूँ। क्योंकि जब देखो तुम लोग जब किसी लड़की के आमने सामने देखते रहते हो, तब एक मोमेंट आता है जब तुमको यूं लगता है कि नहीं यार, वो क्यों ही देख रही है मेरे सामने इतनी देर से। फिर एक टाइम आता है, लड़कों को होता है हमेशा, लगभग तुम्हारे साथ होता है नहीं होता नहीं पता, लेकिन मेरे साथ होता है कि मेरे को एक मोमेंट पर यूं लगता है कि यार नहीं, मेरे को मेरी नजरें नीचे झुका लेनी चाहिए, और तब मैं हक देता हूँ। इसलिए मेरे जीवन में अब तक गर्लफ्रेंड का नामो निशान नहीं है। हाँ, तो मेरा मूड का भी सेम ही है, इसका भी खतरनाक सा एटीट्यूड है कि मैं नहीं आने वाली। जब मैं बाहर जाता हूँ तब भयंकर आती है, और जब मैं घर पर नल्ला बैठा हुआ होता हूँ तब नहीं आती है। तब उसका अलग ही एटीट्यूड होता है कि पहला तो छी और दूसरी बात मैं नहीं आने वाली। गाइस, हेयर वॉश करते ही मेरे अंदर एक खूबसूरत लड़की की आत्मा आ जाती है। एक बार देखिए मुझे। अरे ये हाल होता है जब लौंडे हेयर वॉश करते हैं और दीदी के अंदर खूबसूरत लड़की की आत्मा आ जाती है। अरे हमारी आत्मा निकल जाती है बाथरूम में पड़े हमारे बालों को देखकर। इमेजिन करो मेरा एक पति होता और वो वहाँ पे सो रहा होता और मैं ऐसे नहा कर आई होती और बाल ऐसे ऐसे सुखा रही होती। पता है मैं क्या करती? जैसे वो यहाँ पे सो रहा होता तो मैं उसको ऐसे करती। अच्छा, एक और इमेजिनेशन है। इमेजिन करिए मैं अपने किचन में हूँ, ये मेरा किचन है और मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ, ठीक है। गूंथ रही हूँ और मेरे दोनों हाथ में आटा लगा और मेरे को ये वाली जुल्फ है वो परेशान कर रही है, ठीक है। ऐसे मैं गूंथ रही हूँ और ये बार बार आगे आ जा रही है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रही हूँ कि हट जा। मैं हटा रही हूँ, लेकिन मैं अपने हाथों से नहीं छुपा रही हूँ क्योंकि मैं हाथ में आटा लगा। सामने से मेरा पति आ जाए
मेरे को लगता है कि दीदी सटिया गई है बाथरूम में पड़े अपने बालों के देखकर। तुम मानो को मत मानो, उन्होंने भी उनके बाल देख लिए नीचे गिरे हुए। वो सटिया गई है पूरी तरह से, बार बार इमेजिन करे। अरे इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो। एक काम करो, आप इमेजिन करो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होता और हमको ये सब चीजें नहीं देखनी पड़ती। ठीक है, इमेजिन करो। हम क्या घंटा इमेजिन कर रहे हैं? हमारे बालें नहीं ढक लिए हैं हमारी इमेजिनेशन को। और ये ऐसे, और ठीक है अभी तो चलो नीचे बैठ गए, और जब हम शैम्पू करके आते तब तो चलो बैठ जाते हो। अगर शैम्पू करके हम जो बाइक पर सवार होकर निकल गए बाहर, तो बाल तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे झाड़ू खड़ा हो। ठीक है, जैसे झाड़ू खड़ा हो वैसे मेरे बाल खड़े होते हैं जब मैं शैम्पू करके बाइक पर सवार होता हूँ। ठीक है, तो चलो मैं बाइक पर सवार होता हूँ और चलता हूँ। तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, हाँ तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। देखो आप मानो या ना मानो, आप ऐसी हरकतें करोगे तो लोग छोड़ के चले ही जाएंगे ना यार। ऐसी हरकतें। मैं घमंडी लड़की नहीं हूँ, मैं घमंडी लड़की नहीं हूँ, पर लोग मेरे को कहते हैं घमंडी लड़की, घमंडी लड़की। पूरी सुपरस्टार की कमी पड़ गई थी कि आप भी ये मतलब देखो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपके लिए कंप्लीट रोड मैप लेकर आया हूँ। तो दोस्तों अभी आप नए नए इस दुनिया में आए हैं, अभी आपको प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो मन करे आप वो काम करो, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। मस्त खाओ पियो और सो जाओ। सूसू पोटी जहाँ मर्जी हो वहाँ करो। रोने का मन करे तो रो, रात में जगो, दिन में सो। मतलब अभी आप बिल्कुल फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों 6 महीने तक आपको सिर्फ दूध ही पीना है, फिर 6 महीने बाद आपको हल्का फुल्का खाना खिलाया जाएगा। आपका मन हो तो खाना, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं है। इसके बाद 10-11 महीने के अंदर आपको चलना सीख लेना है। उसमें आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपके घर वाले अपने आप सिखा देंगे। बस यहीं तक ही देखना, क्योंकि इसके आगे जिंदगी खुद तुम्हारा करने वाली है। इसलिए तुम चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। हमसे पूछो, जो देख रहे हैं मेरी एज के उनसे पूछो, मेरी एज के ऊपर वालों को पूछो, मेरी एज के थोड़े से नीचे वालों को पूछो। बाकी ये चलने वालों से मत पूछो, क्योंकि चलने तक जिंदगी बहुत अच्छी चलती है। जब तुम चलना सीख जाते हो ना, इसके बाद जिंदगी जो रुख बदलती है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज वीडियो को इधर ही एंड करते हैं अपन। और थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो अंत तक देखा। वैसे मैं इंग्लिश में बोलने वाला था, लेकिन आपको पता ही है मेरी इंग्लिश, लेकिन मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर द वॉच टिल द एंड। वाओ, शायद मैं सही बोला गलत बोला मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन जो भी है यही है। ठीक है, और तुमको भी तुम्हारी जिंदगी कर रही हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं भी तुम्हारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन सकूं जो तुमको कर रहा हो। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ना जेन्युइनली मैं लड़कियों की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे बोला ना फट्टी है तुम्हारी। अरे नहीं फटती भाई, अरे नहीं फटती ना। तुम मेरी बात अब ना सीरियस वे, अब तुम मेरी बात सुनो। मेरे को जेन्युइनली यूँ लगता है कि जब मैं किसी लड़की के सामने देख रहा हूँ, शायद वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, या फिर मैं उसके सामने देखूँ तो यार उसको गलत नहीं लगे। आई डोंट नो उसका पर्सपेक्टिव से वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। शायद वो मैं हर एक छोटी छोटी बातों को ऐसे सोचता हूँ कि शायद वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, या उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, या उसका खुद का कोई बॉयफ्रेंड हो। मेरे को नहीं आइडिया कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। शायद वो मेरे से भी उसी टाइप से देख रही हो या बात करना चाहती हो, लेकिन व्हाटएवर मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को यूँ लगता है कि जो सिंगल लौंडे होते हैं वो लड़कियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू जिनके पास गर्लफ्रेंड होती है। वो यूँ नहीं कहते, जब तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं हो तब तक तुम उस चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो, और जब तुम्हारे पास वो चीज़ आ जाए तब उसकी तुमको रिस्पेक्ट नहीं देती। बस